बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। ध्यान से समझ लो, जो गुरु प्रसाद से सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से बुद्धि को सावधान करके मन रूपी लगाम को खींच कर रखता है, इंद्रिय रूपी घोड़ों को संसार मार्ग के भोगों से हटाकर, अधर्म मार्ग से हटाकर धर्म, भागवत धर्म, परम प्रेम धर्म की तरफ चलाता है, वही परम पद को प्राप्त होता है, ना कि मनमानी विषय भोगने वाला या मनमानी आचरण करने वाला। ये परम पद, ये परमात्मा, ये परम पुरुष कहीं दूर नहीं है, समस्त प्राणियों के हृदय में ही रहता है, पर गुप्त रूप से रहता है, ना प्रकाशते। ये अपने को छिपा के रखता है, यही रह रहा है हृदय में, किसी के प्रत्यक्ष नहीं होता। जो गुरु उपासना के द्वारा तीक्ष्ण की हुई अपनी विवेकवती बुद्धि से, वो उस बुद्धि से देख पाता है, इस पार्थिव बुद्धि से नहीं। गुरु उपासना से प्राप्त हुई विवेक तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा वो अपने हृदय रूपी गुफा में छुपे हुए परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। हे नचिकेता, उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा इस परमात्मा प्राप्ति के लिए। मानो सबको कह रहे हैं, गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र ज्ञान उपासना की पद्धति से अपनी बुद्धि को इतनी तीक्ष्ण करो, सारथी को जगाओ कि जो लगाम छोड़े हुए सो रहा है भोगों में, जाग, अब समय सोने का नहीं है, और लगाम खींच इंद्रियों के घोड़ों की और दिशा बदल। जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी भोगों में जा रहा है, वो मोड़ परमात्मा की तरफ, भगवान की तरफ। उत्तिष्ठ, जागृत, खड़ा हो जा, जग जा मोह निद्रा से। और कह रहे सावधान, उत्तिष्ठ, जागृत और सावधान, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। बहुत दुष्ट हैं ये घोड़े, लगाम छूट गई तो बर्बाद कर देंगे, नष्ट कर देंगे। देखो, सूरवीर मत बनना, नहीं शिवबीरंच का मोह को है वह पुराण। यहां सूरवीर बनने से काम नहीं चलता कि अब देखते हैं, बस इतना कहा तो हटा मुश्किल पाओगे और फंस जाओगे। ऐसी माया है, देखते कौन परास करता है, और ऐसे कर नहीं पाओगे, फंस जाओगे। इतनी विचित्र प्रचंड माया है। और निकल गए, सबके चरणों में झुक के निकल गए। प्रपन्नाहा, सच्ची कहते हैं। अब कैसे हम शब्द हमारे पास नहीं, केवल दृढ़ भगवत भरोसा जागृत हो जाए, इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं होती। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, बस ये बात आ जाए, इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं होती। हम आपको सच्ची कह रहा हूं, ये आते ही दुनिया के जितने भी भागवतिक वैभव हैं, सब उसके हृदय में जागृत हो जाते हैं, दैवी संपदा के। यार किसी काबिल हम लोग हैं नहीं, कोई काबिल हो तो भैया बने रहना। हम तो अपनी बात कहते हैं, किसी काबिल न थे, न है, न रहेंगे। काबिल वाले कनेक्शन में हमारा कनेक्शन हो गया, ये बात समझ में लो। इस बल्ब में ताकत नहीं है, अगर कनेक्शन कट जाए ना तो अंधेरा हो जाएगा। ये कनेक्शन का प्रभाव है। ऐसी जगह कनेक्शन हो गया है जिससे बड़ा ट्रांसफार्मर सृष्टि में नहीं है। अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी का कनेक्शन जहां है, वहां सीधे कनेक्शन गुरुजी ने कर दिया। आठों पहर आनंद समुद्र की बिजली आ रही है, अब क्या परेशानी। लाल बिहारी को प्राण जीवन धन वार पियत नित पानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। पीता अरुण क्षय मनंत तडिल लता भाम। ऐसी जगह बिजली का कनेक्शन हुआ। कैसी बिजली से कनेक्शन हुआ? तडिल लता बिजली। पीता ऋण क्षय मनंत तडिल लता भाम, ज्योति परम भगवतु, परम ज्योति स्वरूपा हमारी लाडली जू। अब हमको क्या चिंता, मोक्ष पदवी, परम पद, जो ये सब छी, हमें नहीं चाहिए। हमारी महारानी श्री राधा रानी, बस प्रपन्नम। आज तक एक भी उदाहरण हमें नहीं मिला कि शरणागति की दुर्गति हुई हो, चाहे जैसा वचन शरणागति से भी उद्धार हो गया। वचन शरणागति से अगर आपको आज सत्संग का सार समझना तो प्रपन्न शब्द से बड़ा हमको कोई शब्द मीठा नहीं लगा।
प्रपन्नम। और यहीं से गीता हुई है, यहीं से सब मंगल हुआ है। शिष्यस्तेहम साधिमाम प्रपन्नम। शिष्यस्तेहम कह के रुक जाते तो शायद प्रभु ना बोलते, लेकिन जब बोले प्रपन्नम तब पूरी बागडोर संभाल ली आंतरिक। ये प्रपन्नम शब्द बहुत जोर का है, भगवत प्रपन्न। अहंकार में इस बात समझ में नहीं आती। आज तक जिसकी सदगति परम पद ऊंचाई हुई है तो प्रपन्नम में हो, चाहे गुरु प्रपन्नम चाहे हरि प्रपन्नम, भगवत प्रपन्नम। ये सीख जाओ, बस ये स्वीकार कर लो। और ये स्वीकृति के लिए बस 1 मिनट हम आपसे ले रहे हैं। आप में क्या है हमें बता दो, आप क्या कर सकते हो हमें बता दो। आप जो कुछ कर सकते हो तो अपना बुरा कर सकते हो, बस इतना कर सकते हो। ईमानदारी से वृंदावन की भूमि में बैठे हो, अगर कुछ कर सकते हो तो अपना बुरा कर सकते हो। अगर कुछ हो रहा है तो गुरु कृपा से हो रहा है, श्री जी की कृपा से हो रहा है। तो ऐसे हो जाओ कि हे लाडली, अब जो मन भावे सो करो। ये शरीर, ये प्राण, ये अंतःकरण, ये सब आपके चरणों। वचन से कह दो, बेईमानी क्या करनी। मन वचन कर्म से मैं आपका हूं, बस इतनी बात हम चाह रहे हैं। वाणी से बोलने में क्या जाता है। बोलो वृंदावन की भूमि में, हे लाडली, मन वचन कर्म से मैं आपका हूं। ये हुई हमारी वचन की शरणागति। श्री जी सुन रही हैं, बैठी हैं। हमारी वचन की शरणागति हुई। अब आगे की शरणागति की जिम्मेवारी उनकी है कि मन हमारा ले ले और हमारे तन से वही आचरण हो जिनसे वो प्रसन्न हो। 2 की तुम चिंता मत करना, वचन की हो गई, प्रारंभिक रजिस्टर में बात हो गई। वचन शरणागति अपने लोगों की हो गई। अब रह गई तन शरणागति और मन शरणागति, और स्वयं तो उनके अंश है ही है। तो तन और मन को उनके ऊपर छोड़ दो। अब वो बागडोर संभाल करके तन और मन को अपने लायक बना लेंगी, और ना बना लेंगी तो इसी वचन शरणागति से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक एक शब्द भगवान का आप केवल याद कर लीजिए। जो एक बार कह देता मैं आपकी शरण में हूं, ना में भक्ता प्रणश्यति, उसका कभी नाश नहीं होता। अपने लोग वकालत इन्हीं के शब्दों से करते हैं, इन्हीं के वचनों को पकड़कर हम कहते हैं भगवत प्राप्ति कोई दुर्लभ नहीं। एक बार वचन की शरणागति हो गई, अब हमें धीरे धीरे तन की शरणागति और मन की शरणागति में उतारेंगे, वही उतारते हैं। पक्का हमने बिल्कुल अक्षरशः देखा है। आंतरिक जो असाधनों की पीड़ाएं हैं, सच्ची कहते हैं वो शरणागति से जाती है, प्रपन्नम से जाती है। और इनका एक स्वभाव है कि वचन की शरणागति मात्र से ही उद्धार कर देते। इसीलिए हमको बिल्कुल चिंता नहीं करनी, न लौकिक न पारलौकिक, दोनों भार इनके चरणों में समर्पित करके जहां तक हो सके आपसे असत आचरण न होने पावे, नाम जप करो। और ये ध्यान रखना कि मैं वृंदावन में बैठ के बोल चुका हूं कि मन वचन कर्म से मैं आपकी शरण में हूं। तो एक वचन वाली तो हो ही गई, दूसरी आप संभाल लो, तीसरी आप संभाल लो। आप ही, हमने महापुरुषों से सुना है कि हम शरणागति की तैयारी करें। पूर्ण शरणागति तो उनकी तरफ से होती, वो घसीट लेते हैं, वो मन चोर हैं, वो ऐसा घसीट लेंगे कि आप तड़पते रहोगे और हट नहीं सकते। सखी क्या करूं, उनकी चर्चा के बिना जिया नहीं जा सकता, उनकी चर्चा के बिना जिया नहीं जा सकता, उनके नाम के बिना जिया नहीं जा सकता, उनके बिना जिया नहीं जा। ये ऐसी स्थिति पैदा कर देते, बहुत कृपाल। हम इस समय बिल्कुल देखकर बोल रहे हैं, पक्का समझो, पक्का कल्याण है, पक्का कल्याण है। बिल्कुल ऐसा मत समझना कि हम पागलों की तरह केवल आपको प्रलोभन दे रहे हैं, बिल्कुल पक्का कल्याण। वृंदावन की भूमि में बैठ के कह रहे हैं, हृदय से बस ये बात मान लो, अब मैं प्रभु का हूं, वचन से प्रभु का हूं। हृदय से नहीं हो पाया तो वो अपना कर ले, ये जिम्मेवारी हरि की है। और इसी वचन की शरणागति का अंतिम फल होगा भगवत प्राप्ति, इसी वचन की शरणागति का। और जितने बैठे हो बहुत थोड़ी बात है, मान लेना हमारी बात, बहुत थोड़ी बात। नाव इतनी बड़ी है कि पूरा ब्रह्मांड भी बैठ जाए तो खाली रहेगी, चिंता मत करना। निश्चित बस इतनी प्रार्थना है कि हम वचन से जिनके हुए हैं उनके विरुद्ध आचरण होने में एक बार उनकी तरफ जरूर देखो। हम ये नहीं कह रहे कि आज से विरुद्ध आचरण न करना, तो हम ये भी नहीं कह रहे कि आज से विरुद्ध आचरण करना। हम ये कह रहे हैं जब आप विवश हो और कोई गलत आचरण होने जा रहा हो तो एक बार इनकी तरफ देखना
कि आप हो कहीं, नाथ मैं आपकी शरण में हूं, आप देख लो ये विषय विकार मुझे विवश करके लिए जा रहा है, प्रभु मैं आपका हूं, आप देख लो लिए जा रहा है। तो जैसे द्रौपदी ने पुकारा प्रभु देख लो, तो किसी को देखने लायक नहीं रखा, पूरी सभा सर झुका दिया भगवान के वैभव के सामने, वस्त्र का अवतार भगवान का हो गया। ऐसे ही आश्चर्य में घटना घटेगी और आपके दुर्गुण दुराचारों का नाश करके भगवान आपको अपने समान बना, बिल्कुल अपने समान बना लेंगे। भक्त और भगवान में भेद नहीं रह जाता, वो भगवान सारे सद्गुण अपने दे देते हैं, बड़े कृपालु हैं। घोर चोर हिंसक पापियों को महात्मा बना दिया, ब्रह्म ऋषि बना दिया। हम सब उसी प्रभु को पुकार रहे हैं, हम उसी प्रभु को जो इतना दयालु है, नीच आचरण करने वालों को जगत पूज्य जगत पावन करने वाला बना दिया। उनकी करुणा पर विश्वास करके हम सदैव उनकी शरण में रहें, हम सदैव उनकी शरण में हैं। ऐसा हम विचार पूर्वक नाम जप करते हुए असद आचरणों से बचने की चेष्टा करें। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति निश्चित होना है हम लोगों को। अगर ना होना होता तो इस संयोग ही नहीं बनता, नहीं बनता है संयोग। ये बना है, इसका मतलब होना है। भगवान में असीम विश्वास रखने वाले वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।